एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार के साथ जुड़े हैं, विचार के साथ जुड़े हैं हमारे राग और द्वेष, और विचार के साथ जुड़ा है हमारा वैराग्य। दोनों विचार के ही साथ जुड़े हैं। अर्थात क्या कहूं, विचार जोड़ने का काम करता है। बुरे संस्कार वैराग्य के द्वारा दूर किए जाते हैं, परंतु काम आसक्ति या कहिए विकार जो भी पैदा होते हैं वो सब हमारे विचारों में ही पैदा होते हैं। अब जरा मूल्यांकन करके देखते हैं, जो व्यक्ति राग द्वेष में लिप्त थे, जब उनके अंदर वैराग्य की भावना पैदा हुई तो देखते देखते उनका जीवन बदलता हुआ चला गया। जितना भी अध्यात्म है या आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी हम करते हैं, उस सब का उद्देश्य केवल एक है, विरक्त हो जाना, वैराग्य भाव को पैदा कर लेना। केवल एक ही उद्देश्य है। जिन्होंने पहले कामासक्ति को छोड़ा और अपने जीवन में वैराग्य को पैदा किया, उनके जीवन को जरा देखते हैं। तुलसीदास का नाम आपने सुना होगा। स्त्री में कितनी आसक्ति उनकी थी, ये बात छुपी नहीं है। हम छुपे हैं, हमारा विचार छुपा है, परंतु उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया, आवश्यकता को महसूस किया, अपने अंदर देखा मेरे अंदर कितनी कामाशक्ति है जो मुझे किधर लेकर के जा रही है। ये बात उनको समझ आई, और जब उनको ये बात समझ आई तो उन्होंने अपनी कामाशक्ति को छोड़ दिया और वैराग्य को वरण कर लिया। दुष्ट, दुराचारी, लोभ की पराकाष्ठा, वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। उनके पहले जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन कितना दुष्ट और दुराचारी था, परंतु जब वैराग्य की भावना उनके अंदर पैदा हुई तो कितने ऊंचे स्तर तक पहुंचे। दुष्ट व्याघ्र का नाम आपने सुना होगा और उंगलीमाल का नाम भी सुना होगा। कितने बड़े अत्याचारी थे, किसी की जान की कीमत नहीं समझते थे, परंतु जब उनका हृदय जगा, सहृदयता उनके अंदर पैदा हुई तो उनका जीवन बदलता हुआ चला गया। जीवन की धारा है,
जो विचार के रूप में बहती है। अभी जैसा उदाहरण देकर के कह रहे थे, कितने व्यक्ति ऐसे थे जो केवल इस वैराग्य के सहारे संत और महात्मा और महान पंडित बनते हुए चले गए। मैंने शुरू में कहा था, अध्यात्म का मतलब क्या है? क्यों अपने जीवन को सही दिशा में लगाने के लिए, अपनी जिंदगी का भला करने के लिए, किसी और का नहीं, अपनी जिंदगी का भला करने के लिए जिन्होंने इन रास्ते को अपनाया, उत्तरोत्तर उनका जीवन बदलता हुआ चला गया। ऐसे भी आपने कितने आदमी देखे होंगे जो बाहर से बहुत पूजा पाठ करते हैं, परंतु अंदर से वैराग्य की भावना उनके अंदर नहीं होती। महापुरुष नहीं बन पाते। उस तरह के कर्मों को तो करते हैं पर महापुरुष नहीं बन पाते। एक बात कहूंगा, विचार, भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता है। उपासना का, ईश्वर की उपासना का प्रभाव तभी आप पर पड़ेगा जब आप जीवन के निर्माण में या जीवन के निर्माण को समझने का प्रयास करेंगे। जब तक जीवन की वास्तविकता आपको समझ नहीं आएगी, आप कुछ करते रहिए। जैसा अभी आपसे कहा था, विचार, भाव तथा क्रिया में अत्यंत सूक्ष्म ग्रहणशीलता का संबंध है। जो जुड़ा हुआ है, व्यक्ति क्या लूट रहा है, लुटा रहा है, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो उस छोटे से कर्म का भी इतना विशाल काल महत्व है जो राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो। राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो, उस विचार का प्रभाव है। अब मैं पूछता हूं, क्या व्यक्ति को भला नहीं करना चाहिए? आप सब कहेंगे करना चाहिए, परंतु भलाई की भावना अगर नहीं है और आपको काम करने में जोर पड़ा है, इसका सीधा सा एक मतलब है कि भगवान की न्यायशीलता पर आपका विश्वास नहीं है। भगवान किसी से लेता नहीं है, परंतु जो भगवान को देता है, भगवान माने वैराग्य की भावना। ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। संत एकनाथ की एक घटना बताता हूं।
घर में कोई चीज खाने की नहीं थी, कोई भी चीज खाने की नहीं थी। पत्नी ने कपड़ा बुना और बुन करके पति को दे दिया कि जाइए हाट बाजार में बेच आइए, और साथ में ये भी कह दिया जो आए घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, जिस भाव पर भी बिके उस भाव पर बेच करके आप जो भी खाने की चीजें हो वो ले आना। अब वो कपड़ा लेकर के गए, रास्ते में एक महात्मा मिल गए। सर्दी का समय है, नंगा हूं, लंगोटी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ठंड सताती है, 2 कपड़े मुझे दान दे दीजिए, 2 कपड़े, एक पहनने का एक ओढ़ने का। अब ये कैसे कहें मेरे पास कपड़ा नहीं है, ये कैसे कहें? पूछने लगे तुम्हां कितने कपड़े की जरूरत है? उतना ही बता दिया जितना कपड़ा उनके पास था, अर्थात एक कत्तर भी नहीं बची उनके पास, और जो कपड़ा था उठा करके उनको दे दिया। और दे करके याद आया कि घर में तो आज एक दाना भी नहीं है, सब बच्चे भूखे हैं। अब घर कैसे लौट करके आए? घर आएंगे तो कलह होगी, घर आएंगे तो कलह होगी। इसलिए गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे, और स्मरण में तन में तल्लीन हो गए। उधर खरीद लेने वाला जो महात्मा था वो साक्षात शिव थे। घर का दरवाजा जाकर के खटखटाया, अंदर से पत्नी ने पूछा क्या चाहिए? उसने भगवान भोले कहने लगे जैसा पति वैसी पत्नी। वो भी दे गए और ये भी देने के लिए पूछ रही है क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके पति ने आज सच्चा सौदा कर लिया, सरकार को बेच दिया अपना कपड़ा, सरकार को बेच दिया अपना कपड़ा। अब उसकी कीमत के बदले में तुम्हारे पास सामान आया है, गेट खोल दो। अब गेट खोल दिया। गेट खोलते के साथ ही एक के बाद एक सामान आते चले गए। भगवान पूछने लगे देवी जी इच्छा बताओ, क्या इच्छा है, किस चीज की आपको जरूरत है? जितनी चीज कही गई वो चीज भी आ गई। जब आवश्यकता के अनुसार सब चीज हो गई, फिर भी सामान आए जा रहा था और भगवान पूछ रहे थे बोलिए और क्या दें। हाथ जोड़ करके कहने लगी अब तो ये आ जाए, जो मांगे वो दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर रात हो गई है और वो अभी तक नहीं आए, इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि वो तो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का नाम जप रहे हैं। पत्नी दौड़ी गई, जाकर के उन्हें समाधि से उठाया और उठा करके कहने लगी सरकार आई है,
आज तो आपने माल सीधा सरकार को ही बेच दिया और वो मुंह मांगी कीमत हमें दे रही है। मुझे तो दे दिया, अब आपको जो चाहिए वो ले लो। वो तो डर रहे थे, वो तो डर रहे थे कब मेरे साथ कलह होगी, क्योंकि घर में कुछ नहीं है। पर जब उन्होंने सुना तो फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। भगवान तेरा सौदा बड़ा सच्चा है, तू कीमत अपने आप से आंकता है, पदार्थ की, वस्तु की कीमत नहीं नापता, आवश्यकता से नापता है और उसकी पूर्ति करता है, न्याय करता है, न्याय करता है। इसी को वैराग्य भावना कहते हैं। ये वैराग्य की भावना जिसके अंदर जग गई, वहां पर मूल्यांकन पदार्थ की कीमत से नहीं, परंतु भाव के समर्पण से। मैंने अभी कहा था, विचार भाव और क्रिया भाव के अंदर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म एक संबंध है। जब क्रिया को आप उस विचार भाव से करते हैं कि ये जहां जरूरत है वहां पर जाकर के खप जाए, समा जाए, तो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है और इसी का नाम वैराग्य है। संक्षेप में राग और द्वेष के बंधनों से मुक्त होना ही वैराग्य है। ये भी कह सकते हैं कि वैराग्य उस अवस्था की स्थिति का नाम है जब मनुष्य की विचित्र वृत्तियां विभिन्न भावों से हट करके चिर सत्य की ओर जागृत हो जाए। इन भावनाओं को शक्ति और सामर्थ्य की था पाना बड़ा कठिन है। इनकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। जिस किसी के भी जीवन में इन भावनाओं का उदय हुआ है, याद रखना, उनका तीव्र उपहास और सांसारिक विषय विकार कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। सट विकारों का समन श्रेष्ठ उपाय वैराग्य भावनाओं को आप मान सकते हैं। वैराग्य द्वारा ही सात्विक कार्य संपन्न हो सकते हैं। वैराग्य का अर्थ है त्याग और समर्पण, विवेक और सत्य के प्रति श्रद्धा का अनन्य भाव आपके हृदय में पैदा हो जाए। ये वैराग्य वो संपूर्ण शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है जिनसे मनुष्य अपने जीवन, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, उसके संतुलन को बना करके रख सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों को काबू में रखने का सरल और प्रभावशाली मार्ग केवल एक ही है। जब कभी ऐसे आवेश आए, उन्हें दूर हटाने के लिए वैराग्यपूर्ण चिंतन किया जाए, तभी आत्मग्लानि और शरीर, मन और वाणी की शक्ति विनाश से आपको बचा सकती है। तभी तत्परता पूर्वक अपने जीवन लक्ष्य की ओर आप बढ़ सकते हैं।
अन्यथा नहीं। फिर से कहूंगा, छोटे में कहूंगा, जीवन का सही स्वरूप लेना नहीं देना है। बड़े पुण्य कर्म थे जब हमें भगवान ने ये इंसान का जीवन दिया, हमारा सौभाग्य जगा। परंतु एक बात और कहूंगा, जीव का और इंद्रियों का अनन्य संबंध है। जब मनुष्य अपने शरीर और इंद्रियों से पृथक देखता है तो आत्मिक दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि में नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो। यह समझा जाना चाहिए कि इंद्रियां, ये शरीर आत्मोत्थान के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं, इसलिए इनका सदुपयोग होना चाहिए। पर इनके विषय में आसक्त होना जीवन के जो महत्वपूर्ण अवसर है उसको खो देना है। भगवान ने तो बड़ा सोच समझ करके बड़े पुण्यों के आधार पर हमको ये जीवन दिया था, परंतु सत्य ये है, इतना सौभाग्यशाली जीवन होने के बावजूद हम अपने लिए दुर्भाग्य अपने आप पैदा कर लेते हैं। और क्या होता है, विचार से हम विभ्रम हो जाते हैं। वो विचार हमको भटकाता हुआ चला जाता है। याद रखना, निश्चयात्मक बुद्धि जब काम करने लग जाती है तो शरीर भाव अपने आप नष्ट होने लग जाता है। मृत्यु का भय भी छूट जाता है, प्रलोभनों से मुक्ति हो जाती है और आत्मा का स्ववश होना, जीवन मुक्ति के रूप में साफ होना सामने आ जाता है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। सठ विकारों में वासना सबसे भयंकर है। उसका प्रहार सबसे तीव्र होता है, मन को हिला देती है। जब ये भाव मनुष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है तो उसकी शक्ति और भी बड़ा रूप धारण कर लेती है। ये विकार प्रस्फुटित होकर के मनुष्य के आचरण को दूषित करता है। इसलिए उससे बचने के लिए आध्यात्मिक चिंतन, मनन, पूजन, कथा, कीर्तन जैसे कृत्य किए जाते हैं। उन साधनों से काम लिया जाता है। आपका आवेश रुक गया, आगे कभी नहीं उठेगा, इस बात की इंकारी नहीं की जा सकती ना। ये कब उठ जाए, कहां उठ जाए, कितना उठ जाए, कितना पतित कर जाए, इसका कुछ पता नहीं है। अंतर जगत में परशुद्ध काम चेष्टाएं संयोग पाते ही उठ खड़ी होती हैं और इच्छा ना होते हुए भी हमें विभ्रमित करने लग जाती हैं। जब कभी ऐसी अवस्था आए तो आप वैराग्य की भावना का सहारा लीजिए। और वैराग्य की भावना का क्या सहारा लिया जाए? हर स्त्री को माता की दृष्टि से देखा जाए।
अपने हाव भावों को जागृत किया जाए, स्त्री जैसे भावों को अपने अंदर जागृत किया जाए। जब आप उस तरह के भावों को जागृत करेंगे, मातृत्व आपके अंदर आएगा, तो अंग प्रत्यंगों को देख करके जो कामुकता की भावना जागृत हो रही है, वो देखते देखते मरने लग जाएगी। आप ना मरे तो उस स्त्री को मार दीजिए, कल्पना से उस स्त्री को मार दीजिए जो मरी हुई शरीर के रूप में आपके सामने लाश के रूप में पड़ी है। अगर वैराग्य भावना जागृत ना हो तो आप उस स्त्री की मरी हुई लाश को अपने सामने कल्पनाओं से डालिए। दूषित भाव जो आपके अंदर होगा, वो निकलने लग जाएगा और भाव ऐसा पैदा होगा, अब तो सियार कौवे कुत्ते इसको खाएंगे, यानी कि मेरे खाने लायक अब ये नहीं है। उस तरह का भाव जागृत होने लग जाएगा। मलमूत्र की तरह से आपको वो नजर आने लग जाए, ये कामुकता का भाव है जो हमें शरीर के अंग प्रत्यंगों को देख करके उसमें रस पैदा करती है, कामुकता। परंतु सच्चाई ये भी है कि जब उसकी नजदीकी आती है तो बुराई सामने आने लग जाती है। जब आपकी भावना काम करने लग जाएगी तो आप उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए। हड्डियों पर चिपटा हुआ मांस, मलमूत्र, थूक, कफ, विष्ठा, सब जो उसके अंदर भरा हुआ है वो सब आपको दिखाई देगा। तो वासना जो जागृत हुई वो अपने आप चढ़े हुए उस मांस को देख करके अपने आप घृणित अवस्था से हटने लग जाएगी। मैं पूछता हूं, पत्नी भी तो एक औरत ही है, पत्नी भी तो एक औरत ही है, परंतु उसको देख करके हर वक्त कामुकता तो नहीं जागती, हर वक्त कामुकता तो नहीं जागती, जबकि दोनों के बीच में समर्पण है, एक दूसरे के लिए दोनों के बीच में समर्पण है। पर पराई स्त्री के लिए जो भाव जगते हैं वो ही हमारे विनाश का कारण बनते हैं। आप जितनी भावनात्मक गहराई तक उतर सकते हैं उतना ही यथार्थ ज्ञान आपको मिलता हुआ चला जाएगा। आप उसकी गहराई में जाकर के सही वास्तविक स्थिति को समझते हुए चले जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो दूषित विकार आपके ऊपर आघात करते रहेंगे। संस्कार को कोई रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। शरीर की नश्वरता और आत्मज्ञान की प्रबलता, जिज्ञासा का भाव जितनी शक्ति और क्षमता के साथ आप उठा पाएंगे उतना ही वैराग्य भाव आपके अंदर उमड़ता हुआ चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, अपनी इच्छा से हम पुरुष बने हैं और अपनी इच्छा से ही हम स्त्री बने हैं। किसी का कोई बंधन नहीं है, ना
ये चेतना की अपनी इच्छा है, वो किसमें अपने आप को सुख कर मानती है तो उसी स्वरूप को धारण कर लेती है। अगर इस जन्म में पुरुष होकर के स्त्री आपको बड़ी प्यारी लगती है, ये मात्र एक दिखावा है या भोग विलास का विषय है। सच्चाई ये है कि स्त्री आपको प्यारी नहीं लगती है, आपकी कामुकता है जिसके कारण वो आपको प्यारी लगती है। परंतु ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपका भोग विलास जगा हुआ है। जब आपके अंदर एक भाव पैदा होने लग जाएगा, मैं अपने बहुमूल्य जीवन को इन तुच्छ स्वार्थों में नहीं गवाऊंगा, विनष्ट नहीं करूंगा। उठने वाले जो भाव हैं शरीर के प्रति, भला मैं क्यों आसक्त हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, अपने मूल स्वरूप को जानना ही मेरा लक्ष्य है। इस प्रकार के अनेकों विचार आप तर्क और प्रमाण के साथ उठाते हुए चले जाएं, निश्चय ही आपकी कामुकता का आवेश आपको छोड़ करके भाग जाएगा। मातृवत परदारेषु लोष्टवत परदव्येषु की भावना आपके अंदर जागृत होती हुई चली जाएंगी। एक सुंदर भाव आपके अंदर उमड़ना शुरू हो जाएगा। सुंदर भाव आपके अंदर उमड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब वो भाव उमड़ना शुरू हो जाए तो आपको आक्रांत करने वाला भाव अपने आप विलुप्त होता हुआ चला जाएगा। वासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन में आंधी तूफान की तरह से आता है, जिससे बचने के लिए सिनेमा, नाटक, अभद्र प्रदर्शन बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा अपने आप पैदा कर दिया जाता है। पर्दे पर उसी तरह की तस्वीरें उकरती हुई चली जाती हैं और जीवन एक खेल बनने लग जाता है। ये मन बुद्धि अपने आप उस तरह के जाल जंजाल बुन करके खड़े कर देते हैं कि मन जैसा चाहता बुद्धि वैसी ही रचना रच करके खड़ी कर देती है और उसमें रस को लेने लग जाती है। अगर आप अपने आप को उबारना चाहते हैं तो जो मानसिक पिक्चर आप अपने अंदर से देखते हैं, मानसिक पिक्चर जो आप अपने अंदर से देखते हैं, उन विचारों को आपको गौण करना पड़ेगा और वैराग्यपूर्ण भाव को वहां पर पैदा करना पड़ेगा। बुद्धि, विवेक और सद्विचार अगर आपके ठीक रहें तो वैराग्यपूर्ण जो भावनाएं हैं वो आपके भावों में पैदा, हृदय में पैदा होने लग जाएंगी। क्रोध की अवस्था में ठीक ऐसी ही होती है जैसे संसार में कोई भी पाप नहीं। जो क्रोधी है वो व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, उसको देख करके क्रोधित होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, तभी वो क्रोध करता है।
इसलिए हमें उस तुच्छ भाव को छोड़ना होगा। अनेक अनर्थ उत्पन्न करके ही समाप्त होने वाले उन भावों को हमें निरस्त करना होगा। उन पर जिस पर हमें बाहरी पश्चाताप होता है, उससे बचने के लिए हमें उस तरह का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सौजन्य, सहिष्णुता, उदारता जैसे गुण अपने जीवन में हमको धारण करने पड़ेंगे। यदि फिर भी कदाचित ऐसा अवसर आ जाए, आप पुनः वैराग्यपूर्ण भावना का स्मरण करिए। आप विचार कीजिए, आप जिसे दंड देना चाहते हैं, आपको क्रोध उस पर आ रहा है। यदि आप होते तो आप उसी स्थिति में जो आप पर बीतती उसके अनुसार चलते या नहीं चलते? अपने ही आप उस गलती को कर डाली जो मुझे ही मंजूर नहीं थी, क्योंकि परायापन रहा। परायेपन के कारण आदमी दूसरे को के बारे में क्या सोचता है, कैसा सोचता है, दूसरे को तो चरम सीमा पर दंड देना चाहता है और अपनी स्थिति को भगवान से ये कहता है, मुझे भुला दीजिए, जो मैंने किया है उस पर पर्दा ऐसा डाल दीजिए कि मेरा जो पाप कर्म है वो खत्म हो जाए, भूल जाए उनको। भगवान उस पाप को भूल जाए, ओवरटेक कर जाए उस कर्म को। परंतु क्या ये संभव है? आदमी अपने लिए सोचता है ऐसा कि मेरे पाप कर्मों को किसी तरह से भुला दिया जाए। हो नहीं सकता। कोई भी प्रतिगामी प्रक्रिया विचार की अगर हमारे अंदर पैदा होने लग जाए तो हम उससे बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। क्रोध के प्रतिरोध से उत्पन्न वैराग्य भावनाओं में ईर्ष्या, दुश्चिंता और संघर्षपूर्ण विकार समाप्त हों, वहां पर दया, प्रेम, मैत्री भाव जागृत हो। भावनाओं से क्रोध की उत्तेजना समाप्त कर देनी चाहिए। धन की तृष्णा भी व्यक्ति के जीवन में जड़ता को पैदा करती है। परिश्रम की पसीने से कमाई हुई कमाई का अलग ही महत्व है, परंतु दूसरे की कमाई का अलग महत्व है। महत्व की बात को सोचिए। चोर डकैत जो लाखों रुपए रोज कमाते हैं, जब अपनी मेहनत का 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपए में अभावग्रस्त होने के बावजूद भी वो ज्यादा अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। कमाई जो पाप से रहित हो, जो सच्चाई पर कमाई गई हो, उसका प्रभाव ही अलग होता है। व्यक्ति को कभी भी अकर्मण्य नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत के द्वारा अपना गुजारा करना चाहिए। मनुष्य की जो दीनहीन अवस्था दिखाई देती है, वो छोटी छोटी बातों को उनके प्रति अनुचित आसक्ति रखता है और उसी के कारण वो इस संसार के अंदर बहकता और बुराइयों में फंसता हुआ चला जाता है।
इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। अपनी सही स्थिति को पहचानिए और वैराग्य की भावना को पैदा करिए, विरक्त हो जाइए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।